हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। एक राजा बहुत ही कर्मनिष्ठ और धर्मपरायण राजा था, जिसके 4 पुत्र थे। चारों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। राजा ने एक दिन सोचा कि मेरे राज्य का राजा कौन बेटे को बनाया जाए। रानियों से चर्चा की। राजा ने ऐसे ही राज्य दे दिया तो भाइयों में लड़ाई हो जाएगी। फिर राजा ने एक निष्कर्ष निकाला। सुबह राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, जो भी सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा उसे ही अपने राज्य का राजभार संभालने को दूंगा, और मैं आप लोगों को 30 दिन की अवधि देता हूँ। चारों लड़कों ने सुनकर अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और चारों दिशाओं में चले गए। एक दिन सबसे पहले उसका बड़ा लड़का आया। उसने अपने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और कहा, पिताजी, ये सेठ अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया करते थे तथा कई मंदिर, मस्जिद और तालाब भी बनवाए हैं और अन्य स्थान पर पेयजल का साधन भी बनवाए हैं। तीर्थों में इनकी सदाव्रत चलती रही है। नित्य यह हरि भजन भी करते हैं, साधुओं को भोजन तथा गौ पूजन भी करते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने कहा, ये वास्तव में धर्मात्मा हैं। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। अब दूसरा लड़का आया। वह एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा और कहा, पिताजी, ये ब्राह्मण ने अपने ज्ञान से चारों धाम तथा 7 तीर्थों की पैदल यात्रा की है। ये सदा चंद्रायण व्रत भी करते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये ब्राह्मण को क्रोध भी नहीं आता है। तीनों समय स्नान करके संध्या वंदन मंत्र जाप करते हैं, अर्थात मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, उन्हें बहुत सी दक्षिणा दी और कहा, ये भी बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं। अब तीसरा लड़का भी आया। वह एक साधु बाबा जी को लेकर आया था। बाबा जी आते ही आसन लगाकर नेत्र बंद कर लिए। उनकी बहुत बड़ी जटाएं थी। शरीर पर केवल हड्डियां भर जान पड़ती थी। लड़के ने बताया कि यह साधु बहुत ही निवेदन प्रार्थना करने पर पधारे हैं। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। धूप हो या गर्मी हो, बारिश सर्दी हो, बिना अन्न जल के और सिर्फ हफ्ते में एक बार दूध पीते हैं। ये सदा भगवान का ध्यान करते हैं। दुनिया में इससे बड़े धर्मात्मा के बारे में सोचना भी कठिन है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे चले गए। राजा ने कहा, अवश्य ही ये बड़े धर्मात्मा हैं। सबसे अंत में छोटा लड़का आया। उसने एक गरीब किसान और मैले कपड़े पहने हुए को लाया था। उस किसान ने दूर से ही डरते हुए हाथ जोड़े राजा के पास गया। उसी समय राजा के तीनों बड़े बेटे छोटे बेटे का हंसी मजाक उड़ाने लगे। छोटे की मूर्खता पर खूब मजा लेने लगे। तब छोटे भाई ने कहा, ये गरीब किसान एक कुत्ते के शरीर में घाव को देखकर, वह भी पता नहीं किसका कुत्ता था, मैंने इसे घाव को साफ और मरहम पट्टी करते हुए देखा, अर्थात मैं इसे ले आया। पता नहीं ये धर्मात्मा हैं या नहीं, आप ही पूछ लीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म अपनाते हो? किसान ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, धर्म क्या है ये मैं क्या जानूँ। कोई बीमार होता है तो मैं सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो मैं मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। राजा ने कहा, ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सब कोई इधर उधर देखने लगे तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या पूजन करना भी धर्म है। तपस्या करना भी धर्म है। किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना, बिना किसी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, रोगी व्यक्ति को कष्ट में सहायता करना,
जो इंसान दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप होती है। तीनों लोकों में स्वामी भगवान उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान ने आपको मदद करने का काबिल बनाया है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।